और आज हमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी ये देखनी है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक ट्विन। म्यूट कर लो सब लोग अपना। एल्जेब्रिक ट्विन ये बहुत बेहतरीन है कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में आए हुए हैं। जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तो इनडेफिनिट की भी कहानी अच्छी थी, अब तो वो डेफिनेट तक सिमट गया है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर नहीं आई तो डेफिनेट आप कर भी नहीं सकते, ये भी एक कहानी है। तो कुल मिला जुला के भाई करना तो है ही आपको। एल्जेब्रिक ट्विन क्या है कि एक इंटीग्रेशन ऐसी होगी, इसके बड़े एंगल हैं, बहुत बढ़िया है, ये आप देखते रहना। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 dx। तो इसका जो जुड़वा भाई है उसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस 1। मतलब ऊपर प्लस या माइनस कुछ भी हो, नीचे आपका प्लस ही रहेगा। ये हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। यही वाला फॉर्म जो है वो ये भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। पहले तो यही दो क्वेश्चन हमें सीखने हैं, फिर इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आएंगी। यहाँ देखिए ये कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, दो। ऊपर का साइन प्लस हो, नीचे वाला भी प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, चार। ऊपर प्लस नीचे प्लस या माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस या माइनस। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और ये 2 हो गए, आपके टोटल 6 हो गए। अगर ये क्वेश्चन आए आपके पास डायरेक्टली ऐसे ही, एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है और बार बार ये सिखा रहा हूँ क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट बाई क्वाड्रेटिक। इसमें क्वाड्रेटिक में एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, एक्स की टर्म होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये मिस्टेक करोगे नहीं, क्योंकि बहुत बार ये होता है, बच्चे ये करते हैं कि भाई एक्स क्यूब आ गया तो आप एक्स क्यूब प्लस ए है तो आप बोलो चलो वो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, एक्स की पावर 4/3 या 3/4 कुछ ऐसा, रेज टू द पावर 4 कर देते हैं। तो ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए। अब इस टाइप के पार्ट में हमें करना क्या है, पहला काम ये करना है कि डिवाइड numerator and denominator बाई एक्स स्क्वायर। और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप इसका है कि पुट t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर dx, जो भी हो। तो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं कि इसमें प्लस पुट करते हैं इसमें माइनस पुट करते हैं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम कर पाएंगे। बस दो बातें याद रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ, फिर वापस बीच में आते रहेंगे। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4 प्लस 1। तो पहला काम जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको पुटिंग करनी, पुट t इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर रहे हो ऊपर वाले न्यूमरेटर को, 1 की इंटीग्रेशन x और x रेज टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन -1 अपॉन x। क्या होगा पावर, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। तो यही आ जाएगा।
अब डी टी बाई डी एक्स निकालें तो डी टी बाई डी एक्स आपका आ गया क्या 1 + 1/x²। तो फाइनली डी टी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई 1 + 1/x² dx। बोले ऊपर का तो काम हो गया, नीचे वाले का क्या करें। तो कल भी एक साइन वाला फॉर्म सीखा था वैसे ही है, आप t² निकालो। t² क्या होगा x², दोनों साइड स्क्वायरिंग आपने कर दी, +1/x² -2 x × 1/x दैट इज 2। अब उठा के इसको आपने पुट कर दिया। ऊपर आ गया आपके पास क्या dt, और नीचे देखिए x² + 1/x² को क्या लिख सकते हैं t² + 2। कांस्टेंट के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं, सम स्पेशल इंटीग्रल हो गया। ये हमारा क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्वाड्रेटिक भी है, तो हमने लिखा t² + √2 का होल स्क्वायर। x² + a² वाली फॉर्म में क्या होता था 1/a tan इनवर्स t/√2 प्लस c, ये आ गया आपके पास 1/√2, ये आ गया tan इनवर्स, और t की जगह फिर से वही आपने लिख दिया x - 1/x डिवाइडेड बाई √2। आगे थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करनी हो वो कर लीजिएगा, ये आपका हो गया। ठीक है, तो माइनस होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, पुटिंग में चेंज होती, यहाँ पे t² -2 आ जाता क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आता, तो मोर और लेस सेम था। एक दूसरे वाला ले लिया हम, एक दूसरा क्वेश्चन ये वाला ले लिया हमने, x², आ रहा हूँ भाई हर्षित, समझ गया, ले लिख लो पहले। यही बात है ना सर, पीछे वाले पेज पे आना। एक बार पुटिंग वाले वापस बता दो, समझ में नहीं आया। पुटिंग वाली बात में क्या समझना है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, और x⁻² की इंटीग्रेशन क्या होगी 1/-1/x। वही तो लिखा है, वही है ना। यस। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये भी एक रिस्क है इंटीग्रेशन में, जब नहीं समझ में आया तो ये वाला फंडा भी आपको यूज करना चाहिए। इसका फायदा ये है कि ऊपर वाला तो dt में कन्वर्ट हो ही जाएगा पक्का, और इस पुटिंग से हम फिर डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो हमने देखा कि स्क्वायर कर दे तो हमारा काम हो जा रहा है। तो ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ भी, कभी किसी में फंस जाए तो एक बार ये ट्राई तो कर ही सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलो यस सर। ओके। अब आ जाते हैं फिर आगे, ये वाला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, x² -1 डिवाइडेड बाई x4 + x² + 1। बोले ये होता फिर क्या होता, फिर से वही काम, तब ने x² से डिवाइड किया, 1 - 1/x² डिवाइडेड बाई, ये आया x² + 1 + 1/x²। फिर से वही पुटिंग की, तो 1 की इंटीग्रेशन x और x⁻² की -1/x, और माइनस पहले से था तो x + 1/x लेते हैं। dt हमारा आ गया 1 - 1/x² dx। स्क्वायरिंग की हमने तो आया t² = x² + 1/x² + 2। यहाँ पे अगर पुट करें तो ऊपर तो आ गया आपके पास dt, और नीचे देखिए इन दोनों टर्म के लिए, इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज t² -2, और ये +1 आ गया, तो फाइनली dt अपॉन t² -1, तो 1² लिख लेते हैं। क्या होता था सम स्पेशल इंटीग्रल, फिर से 1/2a log ऑफ t - 1 डिवाइडेड बाई t + 1 एंड प्लस c। t की वैल्यू आपने पुट कर दी, 2a मतलब तो a तो 1 ही है, 2 × 1 1/2, और यहाँ पे log t की वैल्यू x + 1/x -1,
एक्स प्लस 1/x प्लस 1, आगे थोड़ा बहुत जो भी एलसीएम वगैरह ले लें और सॉल्व कर लें। ठीक है जी। अब बोलो कि सर आपने स्टार्ट किया था तो पता नहीं वहाँ पे एल्जेब्रिक ट्विन की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई फीलिंग तो आई ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई, हमें कैसे पता है जुड़वा भाई है? हमें थोड़ी नहीं पता है कि इनके माँ बाप कौन है और ये सही में जुड़वा हैं कि नहीं। तो अब ये कहानी समझ में आएगी कि आपके पास ये कभी टर्म आ जाए कि सिर्फ लिखा हुआ आ जाए 1/x4 + 1 dx, या फिर आ जाए आपके पास 1/x⁴ ± x² + 1। तो ये जुड़वा भाइयों की कहानी हो जाएंगी। जब भी आएंगे तो दोनों साथ आएंगे। बोले क्या मतलब है ये? तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कभी जेई में भी आया है, अब तो सीबीएसई वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो, उसी में सारी चीजें आ जाएंगी, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। हाँ कृतिका। पीछे वाला पेज पर। अच्छा एक मिनट। √10x, दो क्वेश्चन बनेंगे, एक √10x और एक √cot x। मोर और लेस प्रोसेस सेम है। बोले भाई क्या करें इस क्वेश्चन में, तो किसको टी पुट करें? tan x से टी पुट कर भी लिया तो sec² x नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं समस्या है ही। तो हम एक रिस्क लेते हैं कि हम पुटिंग तो करेंगे, और जब पुटिंग कर ही रहे हैं तो अंडर रूट को तो गायब कर दें। तो हमने क्या किया, tan x को t² पुट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। sec²x is equal to 2t dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये dx, ये आ गया 2t dt अपॉन sec²x। इसको हमने लिख लिया 2t dt। sec²x को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan²x। अच्छा tan x हमारा t है, तो ये हो गया हमारा 2t अपॉन 1 + t⁴ dt। अब इसको उठा के हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, √t² मतलब t, और dx की जगह क्या लिखे, 2t अपॉन 1 + t⁴ dt। तो फाइनली ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू 2t² अपॉन t⁴ + 1 dt। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमें उसी फॉर्म में चाहिए, तो t² को हमने लिख दिया t² + t²। 1 हमने ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई t⁴ + 1, डिवाइडेड बाई t⁴ + 1। किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ लो। अब ये दो क्वेश्चन बन गए, एक का नाम I1 रख देते हैं, दूसरे का नाम I2 रख देते हैं। अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 के लिए हमें क्या करना है, तो I1 के लिए अभी सीखा है कि क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक हो तो पहले आप इसको t² से डिवाइड करोगे। आपने t² से डिवाइड किया तो 1 + 1/t², और नीचे आ गया आपके पास t² + 1/t²। फिर आप क्या करोगे, तो आप उठा के पुट करोगे कि चलिए पुट u इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन t और इसकी -1/t।
तो डी यू हमारा हो गया 1 + 1/t² dt। अब ये यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास t² प्लस 1/t² -2। आपने वहां पुट कर दिया तो I1 आपके पास आ गया, दैट इज du डिवाइडेड बाई u² + 2। इंटीग्रेशन आपने निकाल ली कि आगे 1/√2 tan इनवर्स u/√2 + c। अब देखिए कितनी पुटिंग हुई है। पहले तो आपने u की वैल्यू पुट की 1/√2 tan इनवर्स u क्या है t - 1/t डिवाइडेड बाई √2। फिर t क्या है आपके पास, तो 1/√2 t हो जाएगा √tan x। तो tan इनवर्स √tan x -1/√tan x होल डिवाइडेड बाई 2 √2 + c। I1 निकल गया। सिमिलरली हमें I2 निकालना है। I2 में भी वही है। I2 तो हमने ऐसा एक सॉल्व भी किया है, t² - 1/t4 + 1। वहाँ पे v पुट कर लोगे और फिर ये I है अगर हमारा, तो I = I1 + I2, दोनों रिजल्ट को आप ऐड करके लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया करता था जब बोर्ड एग्जाम में पूछते थे, क्योंकि देखिए इसमें कितने दाव पेच हैं। पुटिंग के अंदर फिर से पुटिंग हो रही है, फिर 2 सेपरेट इंटीग्रल बन रहे हैं, फिर उनको सॉल्व कर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं। I2 निकालने की जरूरत है या हो जाएगा आरजू, हो जाएगा गौरव, गौरव यादव, हर्षिता, जतिन, हो जाएगा? हाँ या ना? प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, सॉल्व कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निशु, नितिन, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता दे कि नहीं सर वो वाला पार्ट भी सॉल्व करो, हमसे नहीं होने वाला। पायल, प्रेरणा, प्रिया, सर कर दो। सॉल्व कर दो। नहीं, अभी इसी को दोबारा समझा दो। ये दूसरा वाला ये कम समझ में आया। दूसरा कॉलम है ये। दूसरे वाले कॉलम में ये, यस सर। अच्छा देखो इसमें कुछ किया ही नहीं हमने, जरा ध्यान से देखो क्या है। tan x की जगह आपने t² पुट किया तो √t² क्या हो जाएगा, t हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अच्छा, और dx की वैल्यू है 2t/1 + t4 dt, ये लिख दिया। 2 × t² 2t² हो गया, t4 + 1 हो गया। एक स्टेप और यहाँ लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना रहे। 2t² को हमने लिख दिया t² + 1 + t² - 1 डिवाइडेड बाई t4 + 1, ठीक है जी। अब सेपरेट कर लिया, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ठीक है पायल। अब एक क्वेश्चन ये बन गया बेटा और एक क्वेश्चन ये बन गया जो फर्स्ट पेज में था। भाई वेरिएबल चेंज हो सकता है ना, x की जगह आपके पास t हो जाए, क्या फर्क पड़ना है, सॉल्व तो ऐसे ही करना है आपको। वही किया, दो क्वेश्चन बन गए, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। पायल, मैं सबको परमिशन देता हूँ, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आएगा भी, लिख के दे रहा हूँ कि जब भी आपका टेस्ट होना है तो ये क्वेश्चन जरूर आना है। सबको परमिशन है, आप जो है अनम्यूट करें और पूछ ले कि नहीं सर ये वाला कॉलम समझाओ, सेकंड समझाओ, थर्ड समझाओ, जो भी है। अंजलि, अंकिता, हाँ बोलो। ये मान के चलो फिर प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड I2 सॉल्व, हाँ I2 सॉल्व करना है या हो जाएगा?
दिया? सर कर ही दो। अच्छा कर दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, 2 मिनट और लग जाएंगे यार। ये रहा I2 सॉल्व कर देता हूँ। ये रहा आपके पास I2, याद रखिए इसको, टी स्क्वायर माइनस 1, ये रहा I2 यहाँ लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन T4 प्लस 1, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। पुटिंग कर दी, यहाँ पे v पुट कर लेते हैं, पुट v इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी होगा, dv हमारा आ जाएगा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, ठीक है। पायल अनम्यूट कर ले बेटा। v स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो v स्क्वायर माइनस 2 ये इक्वल होगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के। यहाँ उठा के पुट कर दिया हमने, ये क्या आ गया dv, और यहाँ आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2, जिसको √2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 √2 log ऑफ v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस c। अब v की वैल्यू आप पुट कर दो, 1/2 √2, ये आ गया आपके पास log ऑफ v क्या है, तो v है हमारे पास t प्लस 1/t माइनस √2 डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। लेकिन हमें तो x में चाहिए आंसर, तो फिर t की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 √2 log ऑफ t क्या है, √tan x, तो √tan x प्लस 1/√tan x माइनस √2 डिवाइडेड बाई √tan x प्लस 1/√tan x एंड प्लस √2 प्लस सी इज द आंसर, ठीक है। आगे थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लेना है वो तो ले ही सकते हो आप लोग। अब यहाँ तक होगी कहानी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी आएगी कि अगला क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए कि ऊपर क्वाड्रेटिक हो ही ना और नीचे बाई क्वाड्रेटिक की टर्म हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि भाई इंटीग्रेशन करनी है आपको dx अपॉन x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोले अब करें क्या, तो अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है। ये देखिए 1/2 लिख दिया आपने और ऊपर 2 लेके आ गए, बात आई भाई 2 क्यों लेके आए आप और हमें कैसे पता चलेगा, तो अब एक आध स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने 2 क्यों लिया। इस 2 को मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर देखिए 2 ही बन रहा है कि कुछ और है, इसलिए इसको एल्जेब्रिक ट्विन बोलते हैं। ये देखिए दोनों साथ साथ आ गए, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस सॉरी माइनस दूसरे वाला पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई
x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आपने I1 ले लिया, आगे का तो प्रोसेस पता ही है। इसको आपने I2 ले लिया, सॉल्व कर लिया। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है तो बता दो, नहीं है तो फिर आगे कुछ देखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, हो जाएगा ना? प्रेरणा, यस हो जाएगा ना? सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रिया, यस सर हो जाएगा ना? यस सर। ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कल भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कंप्लीट कर लेना। ठीक, अब अगला पेज क्या? तो अगली कहानी ये है कि सब कुछ सेम रहे। वो कृतिका ने एक क्वेश्चन भेजा है और उसमें है एक लेयर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 40 है, पता नहीं कहाँ का है। चलो क्वेश्चन नंबर तो लिखते ही नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ। dx अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x। क्वेश्चन देखते दिमाग में आते हैं कि यार स्क्वायर वाला तो ऐसा किया था हमने, स्क्वायर होता था तो ऊपर नीचे जो है वो डिवाइड कर देते थे हम, किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से, और फिर tan x को टी पुट कर लेते थे। आपने ऐसी कोई फॉर्म तो पढ़ा ही नहीं हमें, हम क्या करें? तो यहीं पे जो है इंटीग्रेशन सीखने वाली कहानी आती है कि जब आप ये वाला पार्ट करते हो और उसके बाद आप कहीं कहीं पे आप यूज़ करते हो पुरानी कहानियाँ याद करके कि भाई अच्छा ऐसा करके देखे शायद कुछ हो जाए। यही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपने इस क्वेश्चन को देखा, बोले चलो यहाँ 4 है, एक बार ट्राई तो मार ही ले, इसको डिवाइड कर देते हैं इस बारी cos की पावर 4 से। तो ऊपर आ गया हमारे पास sec रेज टू द पावर 4x, नीचे आ गया हमारे पास tan रेज टू द पावर 4x प्लस 1। चलो ये भी हो गया। तो फिर दिमाग में आया कि चलो एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर तो ऊपर दिख ही रहा है, पुट t इज इक्वल टू tan x। तो dt हमारे पास आ गया क्या? सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। बोले चलो ये भी अच्छा हो गया। अब क्या करें? तो एक सेकेंड स्क्वायर एक्स तो गायब हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, ऊपर बच गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ dt, और यहाँ पे आ गया आपके पास t4 प्लस 1। बोले अरे अरे अरे, सेकेंड स्क्वायर एक्स है, ये dt है, इसको x में t में चेंज करो आप, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको। नीचे हमारे पास t4 प्लस 1 है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये tan x हमारा t है, तो सर वो देखो वही वाली फॉर्म आ गई, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1, घूम फिर के वही पहुंच रहे हैं। अब आगे की कहानी पता है आपको कि भाई टी स्क्वायर से डिवाइड करने का है और फिर न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करके पुट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब देखो हर बारी हर जगह से घूम फिर के वही आ रहे हो, यही सारी फॉर्म है। तो इस पे इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन अभी भी जो है क्लाइमेक्स आना बाकी है। तो पेन पेपर उठाइए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बारी आप जो है 2-3 मिनट लें और एक बारी अटेम्प्ट करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। मैंने आपको सिर्फ आज सिखाया क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, यही 2 फॉर्म सीखे हैं। फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं। आपने क्या सीखा? आपने सीखा है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड परफेक्ट बाई क्वाड्रेटिक, और या 1 अपॉन
बाई क्वाड्रेटिक एंड 1 अपॉन परफेक्ट बाई क्वाड्रेटिक। ये फॉर्म सीखी है, उसी के आसपास हम घूमते रहे तो हम सीधा पहुंचते हैं वहाँ। और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, पेन पेपर उठाओ और 2 मिनट का टाइम आपको कि मैंने क्वेश्चन ये कर दिया ये सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद कि अच्छा बेटा ये बताओ ये क्या होगा। x की पावर 4 माइनस 3x² एंड प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चाहूँगा कि पहले ट्राई कर लो फिर डिस्कस करें, ज़्यादा समझ में आएगा। 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ आपका। जिसको ये लग जाए कि हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ना है वो इन्फॉर्म कर देगा मुझे। निकिता निशु निकिता यस सर। क्या करेंगे बेटा बता। सर कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। ठीक। निकिता 2 डॉटर ऑफ सुनील कुमार। नवीन नैना यश खुशी करीना जतिन गौरव अनु
अंकिता, मैंने कहा था ना कि क्लाइमेक्स आना बाकी है और यहाँ पे आप फंसोगे। करना क्या है, बहुत सिंपल है। जब भी नीचे ऐसे परफेक्ट बाई क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक आए विद द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ जो कांस्टेंट वाली टर्म हो गया उसका स्क्वायर रूट कर लो। 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। तो आपको करना क्या है, 1/4 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो 4 है ये 4 लिखा और यहाँ पे लिख दिया हमने x4 माइनस 3x² प्लस 4। अब ऊपर वाले 4 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और लिख दिया x² प्लस 2 माइनस x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x² एन प्लस 4। अब इन दोनों को सेपरेट कर लिया, ये 1/4 और एक इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x4 माइनस 3x² प्लस 4 dx and the second part is sorry ये माइनस है x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई x4 माइनस 3x² प्लस 4। इसको हमने I1 मान लिया और इसको हमने I2 ले लिया। हम I1 में क्या करना है, तो I1 में ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, बस 1 वाला फंडा नहीं है यहाँ। बोले कोई दिक्कत नहीं, बाकी की चीज़ें तो हमने सीख ही ली, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो पहला टर्म यही होता था कि x² से डिवाइड करना, वो हमने कर दिया। ये आ गया 1, ये आ गया 2/x²। और यहाँ क्या आ गया x² माइनस 3 प्लस 4/x²। अब हमने क्या किया है, पुटिंग करनी थी तो पुट किया 1 के इंटीग्रेशन x² के इंटीग्रेशन 1/x, तो 2 माइनस 2/x आ गया। इसको हमने t पुट कर लिया या t इजिकल टू ऐसे लिख लिया, जो भी लिखना है।
उसको इंटीग्रेट करके टी पुट कर लिया। आप डी टी देखिए क्या आएगा, x का 1 और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर मतलब प्लस 2/x स्क्वायर dx। तो ऊपर वाला काम तो हो गया हमारा। और इस वाले पार्ट को फिर से स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर और 2ab की टर्म हो जाएगी -4। हमने उठा के पुट कर दिया यहाँ, ऊपर dt नीचे टी स्क्वायर प्लस 4 और -3। तो फाइनली ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और ये इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t का। t की वैल्यू उठा के पुट कर दी तो ये आ गया tan इनवर्स x माइनस 2/x प्लस c। ठीक है जी, I1 आ गया। अब I2 निकालना है तो I2 के लिए क्या करें, तो इस वाले में वही सेम चीज़ आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर जो आए उसको आपको क्या करने का है, इंटीग्रेट करके टी पुट कर लेना है। तो इधर I2 निकाल लें हम। I2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 divided by x raised to the power 4 minus 3x square plus 4। तो ये कहानी हो गई हमारी। फिर से वो डिवाइड कर दिया 1 माइनस 2/x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर -3 प्लस 4/x स्क्वायर dx। पुटिंग वही कर दी, t इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x, इसकी हो जाएगी प्लस 2/x। तो dt हमारा तो आ गया 1 माइनस 2/x स्क्वायर dx। फिर स्क्वायरिंग की तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 4। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर हमने ये मिस्टेक तो नहीं किया है ना, ये टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो यहाँ आ गया dt और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, टी स्क्वायर -4, तो टी स्क्वायर -4 -3 दैट इज dt अपॉन टी स्क्वायर -7 जिसको √7 का होल स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर 1/2 2√7 log ऑफ t माइनस √7 अपॉन t प्लस √7 प्लस c 1/2√7 log ऑफ t हमारे पास जो है वो पुट कर दीजिए 2 प्लस सॉरी x प्लस 2/x माइनस √7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2/x प्लस √7 प्लस c। तो तरीका क्या है करने का, तो एक ही चीज़ सीखनी थी कि ये जो कांस्टेंट टर्म था जो भी हो, अगर ये 3 होता तो इसका स्क्वायर रूट करते √3, तो 2√3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते, फिर ऊपर वाले 2√3 को हम √3 प्लस √3 लिख लेते, एक्स स्क्वायर ऐड कर देते और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके ऐसे बना लेते। 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, बाकी का प्रोसीजर सेम है। उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी को कोई किसी भी तरीके की अभी भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो ये एल्जेब्रिक ट्वेन आपका जो है वो आज कंप्लीट हो गया। कल जो है वो हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके इतने ही क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो, कोई भी बुक उठाओगे इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो जितना आपको पढ़ाया गया है आप उसी को एक बारी फिर खुद अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन निकालो और वेरीफाई कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं करना, जितना सिखा दिया मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा एल्जेब्रिक ट्वेन पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपके लिए। तो
एक sin 4 cos 4 वाला वैसा वाला हो जाएगी, कोई पुटिंग करके फिर से यही फॉर्म आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, या सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक है वो भी सिखा दिया आपको। बाई क्वाड्रेटिक में बोला कि 1 की जगह कुछ और आ जाए तो क्या कैसे डील करना है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इतना याद रखना। अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो ये और ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, बीच वाला पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। मैं फिर फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ उसके लिए। एक फॉर्म आपके लिए ये हो गई कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 की जगह यहाँ पे कुछ आ जाए, दैट इज ए स्क्वायर। ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस, इसका भी कोफिशिएंट 1, और ये तो आपका पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन होगी तो क्या होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे 1/2a, और ऊपर जो है 2a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस a और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a। ऐसे इसको 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाकी का प्रोसीजर तो सेम ही है, जो ऊपर है वही इनके लिए भी है। भाई यही करना है आपको dx, बस इसका ख्याल रखना है कि अदर देन 1 हो तो ऐसे हमें करना है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे। वो थोड़ा बहुत साइंस वालों ने किया होगा फिजिक्स में, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए कल मिलिए सेम टाइम, यही टाइमिंग है आपकी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे सेम टाइम है, 10:15 to 11:15। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो बताओ। ठीक है, सबकी समझ में आ गया ये? तो जितने क्वेश्चन आज क्लास में कराए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछ लेना, नहीं है तो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।